हम में से ज्यादातर लोग ज्योतिर्लिंगों के नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्रीय अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो से हम 12 ज्योतिर्लिंगों की उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लिंग कहते हैं चिन्ह को। शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग ज्योतिस्तंभ रूप है, जो प्रणव अर्थात ओम है। ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप तथा निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव ही लिंग के मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण अलिंग अर्थात निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु से युक्त है। स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा ये लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि सर्वालिंगमयी भूमिः सर्वं लिंगमयं जगत् लिंगयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितम्। अर्थात यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय हैं, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान हैं, जिनका अपरिमित महात्म्य है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार द्वादश कहकर इनके दर्शन तथा स्पर्श से सर्वानंद प्राप्ति की बात बतलाई गई है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। मलेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए।